डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर 3 लेजिस्लेचर विधायिका का सेकंड वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। संसद क्या काम करती है, संसद में किस तरह से कार्य होता है। संसद में जो कार्य होते हैं, संसद देश के लिए कानून बनाती है। संसद में मनी बिल, धन से रिलेटेड बिल और नॉन मनी बिल प्रस्तुत करती है। विकास के कार्य में कितनी राशि खर्च होनी है, यह भी संसद ही तय करती है। जो भी हमारे देश में डेवलपमेंट वर्क होने हैं, उन पर कितना धन खर्च होना है, यह भी डिसीजन संसद ही लेती है। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। हमारे कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल के मिनिस्टर आते हैं, तो उन पर कंट्रोल कौन करता है? संसद। संसद उनके कार्यों पर पूरी तरह नियंत्रण करती है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संविधान के कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया से खारिज भी कर सकती है। महाअभियोग की प्रक्रिया हम बाद में पढ़ेंगे। तो संसद के पास पावर होती है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संविधान में हमारे जो कानून दिए हैं उनकी उल्लंघन करते हैं, तो संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, आप चित्र में देख रहे हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है संसद में बजट प्रस्तुत करता है। संसद इनकम टैक्स की स्लैब का फैसला करती है और संसद यह डिसाइड करती है कि राज्य कोष में से कितनी धनराशि किस कार्य के ऊपर खर्च होगी, किस डेवलपमेंट वर्क पर कितना धन खर्च किया जाएगा, कौन सी स्कीम पर कितना खर्च किया जाएगा। संसद में सभी सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अगर जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं वो राष्ट्र को प्रभावित करता है, राष्ट्र के हित में है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मुद्दे पर संसद में बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। संसद में सभी संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी दी जाती है। हमारे संविधान में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी संशोधन हुए हैं, उन सब की मंजूरी संसद में दी जाती है। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद के द्वारा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि हमारी संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा इसको हम निम्न सदन और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल है क्योंकि इसके प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के पास अपनी शक्तियां होती हैं जिनसे वो कार्य कर सकती है। लोकसभा संविधान में संशोधन कर सकती है। हमारे संविधान में जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसको बदलने की पावर लोकसभा में है। लोकसभा में मनी बिल भी प्रस्तुत किया जा सकता है और नॉन मनी बिल भी पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में मनी बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव किया जा सकता है और दोनों का निष्कासन भी किया जा सकता है। लोकसभा के पास पावर है
कि वो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकती है। लोकसभा संघ सूची में शामिल विषय और समवर्ती सूची को लोकसभा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लोकसभा विभिन्न समिति और आयोग को नियुक्त कर सकता है। लोकसभा कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, यह हमारा उच्च सदन है। राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 67 के तहत राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां हैं। राज्यसभा एक स्थायी हाउस है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा हर 5 साल बाद बदल जाती है और अगर बहुमत भी समाप्त हो जाता है तो लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा के कार्यकाल 6 साल होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर बदल जाते हैं। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और यह कभी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा को राष्ट्र हित में बनाने की घोषणा कर सकती है अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत है। मतलब राज्यसभा में उसके मेंबर्स का 2/3 बहुमत है तो यह नई अखिल भारतीय सेवा को राष्ट्रीय हित में बनाने की घोषणा कर सकती है। आपातकाल के दौरान राज्यसभा राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर भी कानून बना सकती है। हमारा अनुच्छेद 249 है, उसके अनुसार अगर राज्यसभा में बहुमत मिलता है तो इमरजेंसी के दौरान यह राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकती है अगर वो देश के हित में है। आर्टिकल 67 के अनुसार राज्यसभा में अगर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हो जाते हैं तो वो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि नए वाइस प्रेसिडेंट अपने पद नहीं लेते हैं। जब तक नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती तब तक पुराने उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। राज्यसभा में साधारण बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा संविधान से संबंधित विधेयकों को पेश कर सकती है। राज्यसभा मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटा नहीं सकती, लेकिन उनको हटाने की सिफारिश, रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को भेज सकती है। मतलब राज्यसभा इन सबको हटा नहीं सकती, लेकिन अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेज सकती है। राज्यसभा में धन विधेयक, मनी बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक में परिवर्तन की सिफारिश कर सकती है और यह मनी बिल को 14 दिन के लिए रोक सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय कहाँ होगा? लोकसभा में। तो राज्यसभा में धन से रिलेटेड कोई भी बिल पास नहीं होता। राज्यसभा में राज्यों से रिलेटेड बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आपातकाल के दौरान राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां होती हैं। आपको पता है इंदिरा गांधी जी के समय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उसमें
राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां थीं। अगर आपातकाल की घोषणा से पहले या बाद में लोकसभा को भंग किया जाता है तो राज्यसभा संसद के सभी कार्यों को संभाल लेती है। मतलब इमरजेंसी के दौरान अगर लोकसभा भंग हो गई है, सरकार गिर गई है, तो आर्टिकल 312 या 356 या 360 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो आपातकाल की अवधि को बढ़ा भी सकता है। राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वो आर्टिकल 312 या 356 या 360 के तहत आपातकाल की अवधि को बढ़ा सकता है और इसकी रिकमेंडेशन वो राज्यसभा में भेजता है। तो राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां होती हैं और यह कभी भी भंग नहीं की जा सकती। इमरजेंसी के दौरान अगर लोकसभा नहीं है, सरकार गिर गई है, तो राज्यसभा संसद के सभी कार्य करती है, संसद का काम समाप्त नहीं होता है। आपको पता है इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी के समय इमरजेंसी लगाई गई थी तो लोकसभा भंग हो गई थी, लेकिन राज्यसभा जो है उसने संसद के कार्य संभालती है। और आपातकाल की जो अवधि है उसको बढ़ाने के लिए आर्टिकल 312 या 356 या 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की अवधि को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।